लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक, यूपी के नेताओं के साथ अवध क्षेत्र की चुनावी तैयारियों पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा में किया चुनावी सभा, कहा अलग प्रधानमंत्री की बात करने वाले सुन लें, आर्टिकल 370 हटा देंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर महबूबा मुफ्ती ने कहा किसानों और युवाओं से किए वादों पर बीजेपी फेल, इसलिए उठाए 370 जैसे मुद्दे। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज दबाने की कोशिश में है। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोड शो, राहुल गांधी पर तंज, वायनाड वाले कहेंगे जाओ उसी अमेठी जहां से आए हो। और वहीं दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी से मिले अमित शाह, घोषणा पत्र की कॉपी सौंपी, 1.5 घंटे तक चली चर्चा। चेन्नई में चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, डीएमके प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण कर रही है कांग्रेस। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि देश के लोगों ने फैसला कर लिया है, नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान के टोंक से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभा, कहा देश में कांग्रेस ने गरीबी बढ़ाई। बिजनौर रैली में मुख्यमंत्री योगी का मायावती अखिलेश पर हमला, कहा मोदी के डर से भ्रष्टाचारी बुआ बबुआ एक हो गए हैं। यूपी के शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा कैराना में हमने रोका पलायन, गुंडागर्दी पर लगाम हमने लगाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में की रैली, कहा इस बार चौकीदारों की चौकी छीन ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भोजपुरी स्टार निरहुआ के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया। एसपी बीएसपी के समर्थकों ने निरहुआ वापस जाओ के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ के काफिले पर पथराव हुआ। वोट डालने के लिए निजामुद्दीन स्टेशन पर डीएम ने लोगों को किया जागरूक, वीवीपैट से वोट डालने का तरीका सिखाया गया। ईवीएम से वीवीपीएटी के लिए पर्चियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों की अपील पर अब पहले से 5 गुना अधिक वीवीपीएटी का होगा मिलान। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की रैली, कहा प्रधानमंत्री ने नौजवानों को धोखा दिया, हमें अब नई हुकूमत की जरूरत। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आतंकवाद के मुद्दे पर पीडीपी को घेरा, कहा बीजेपी किसी भी कीमत पर आतंकवाद समर्थकों को आगे नहीं बढ़ने देगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चुनाव प्रचार के दौरान करना पड़ा महिलाओं के विरोध का सामना। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट पर लड़ रहे हैं कार्ति चिदंबरम। यूपी के रामपुर में आजम खान पर एफआईआर, मुख्यमंत्री योगी पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने की चुनाव आयोग से मुलाकात, कई मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत। सहारनपुर में मुस्लिमों से मायावती की वोट अपील पर चुनाव आयोग सख्त, कहा रिपोर्ट मिली जल्द उचित संज्ञान लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने किया तेलुगु देशम पार्टी का प्रचार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बताया भविष्य का प्रधानमंत्री। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवरा ने भरा नामांकन, पिछले महीने ही मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं देवरा। बीजू जनता दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले जय पांडा ने भरा नामांकन, वैचारिक मतभेद के चलते बीजेपी से अलग हो गए थे जय पांडा। दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर डीएम ने लोगों को किया वोट डालने के लिए जागरूक, वीवीपीएटी की भी दी जानकारी। बिहार के खगड़िया में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, स्कूली बच्चों ने बैंड बाजा के साथ कई तरह के नारों से लोगों को किया जागरूक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का समर्थन किया है, कहा हम आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने का समर्थन करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की राहुल गांधी को नसीहत, कहा पढ़े लिखे नेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जमकर उड़ी आचार संहिता की धज्जियां, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समर्थकों के साथ निकाला नामांकन जुलूस। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने यूपी में गठबंधन पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अखिलेश और अजीत मायावती के चौकीदार हैं और मायावती महारानी। रॉबर्ट वाड्रा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार, राहुल और सोनिया गांधी के नामांकन में भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने नहीं भरा है 38,000 रुपए का फोन बिल, बीएसएनएल ने पीलीभीत के चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी।
असम के बारपेटा में वोटर्स को लुभाने की जुगत में सियासी दल, अल्पसंख्यक बहुल इलाके में लोगों ने की विकास की मांग। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिखा अजीबोगरीब नजारा। संयुक्त विकास पार्टी का प्रत्याशी बैंड बाजे के साथ दूल्हा बनकर नामांकन करने पहुंचे। बुलंदशहर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। बुलंदशहर डीएम और एसएसपी ने सिकंदराबाद में पैदल मार्च किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कांग्रेस उम्मीदवार बंशी सिंह पहाड़िया का शराब सप्लाई करने की बात का वीडियो वायरल। वोटरों को धनबल देने की बात कहते दिखे। बीएसपी कार्यकर्ताओं के साथ मेरठ के एसपी क्राइम के सेल्फी गेम पर विवादित बयान। मायावती की रैली में खिंचवाई थी फोटो। तमिलनाडु के शिवगंगा लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। दोनों के ऊपर नोट बांटने का है आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में काबरामाला गांव के लोगों का ऐलान। पेयजल की परेशानी को लेकर मतदान का करेंगे बहिष्कार।